वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम समवन रिसेंटली ब्रोक अप विथ यू। किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, मतलब वो आपसे राब्ता करेंगे, आपसे बात करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। अब ये वो ही जानते हैं, रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा, जिनसे आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। तो रीडिंग है अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम समवन रिसेंटली ब्रोक अप विथ यू। ठीक है, ये हम रीडिंग का टॉपिक है। और जो है, अभी मुझे किसी ने मैसेज किया था कि आप उर्दू में नहीं बताया करें, तो मैं इंग्लिश में एक दफा और रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा हम उर्दू में कंफ्यूज हो जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम समवन रिसेंटली ब्रोक अप विथ यू। ठीक है। अच्छा, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक न है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उसमें मैसेज करें। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। चलें जी। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम समवन रिसेंटली ब्रोक अप विथ यू। चलें जी। समवन ब्रोक अप विथ यू, रिकंसिलेशन। देखिए, मैंने कहा समवन ब्रोक अप विथ यू, रिकंसिलेशन पहले ही कार्ड आ गया। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, द रोल द डाइज कमिंग फ्रॉम समवन, साइन एंड synchronicities कमिंग फ्रॉम समवन अनएक्सपेक्टेड। कितने सिमिलर कार्ड्स आ रही हैं। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम समवन, वेडिंग, समवन रिसेंटली ब्रोक विथ यू, इंट्यूशन, समवन रिसेंटली ब्रोक विथ यू, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप। कार्ड्स तो सारे आपके फेवर में आ रहे हैं। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम समवन रिसेंटली ब्रोक अप विथ यू, फियर, unexpected communication, single, unexpected communication, magnetic attraction। ठीक है, इसको हम ऐसे करके रख देंगे। अच्छा, अब हम बॉटम देखते हैं, बॉटम में क्या आया है। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड पार्टी, उसके बाद है सीक्रेट क्रश, फिर है एंजाइटी, फिर है प्रपोजल, फिर है टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, यहां से मैं लूंगी टेक्स्ट मैसेज, प्रपोजल, एंजाइटी, सीक्रेट क्रश, थर्ड पार्टी। अच्छा जी, क्या हुआ है? किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा, सही है, आपके एक्स ने। आप उस तरफ से कम्युनिकेशन जो है वो आप पे मतलब आ सकती है वहां से जहां से आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, जहां से रिसेंटली आपने खत्म की है बातचीत। एक ऐसा पर्सन जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, ठीक है, वहां से आपकी तरफ उसको, अब आपसे ब्रेकअप के बाद उस बंदे की बहुत बुरी हालत है, उसको एंजाइटी हो रही है। फाइनली वो उसको बाद में जो है आपके जाने के बाद उसको फील हुआ कि आप उसका सीक्रेट क्रश थे। उसने अपने ऊपर मास्क चढ़ा के रखा, आपको कभी नहीं बताया कि वो आपसे ऑब्सेस्ड है, आप उसका क्रश हैं। उसने कभी भी आप पे रिवील होने नहीं दिया। आपके पास उसका टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही है और कार्ड भी सिमिलर आए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको कोई अनएक्सपेक्टेड प्रपोज करेगा, और ये देखने के बाद आपको थोड़ी बहुत एंजाइटी भी हो सकती है कि मतलब ये कैसे हुआ अचानक। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक ऐसा टेक्स्ट मैसेज आ सकता है कि कोई आप पर ये रिवील हो कि भाई आप किसी का क्रश थे, हैं, या जो भी है, ऑल दैट। किसी ने आपको नहीं बताए, अपने इमोशंस आपसे कन्फेस नहीं किए। कोई आपको कन्फेस करेगा कि आप उसका सीक्रेट क्रश है। कोई रिकंसिलेशन आपसे करेगा। पहले आप किसी के पीछे भाग रहे थे, अब कोई आपके पीछे पागल हुआ जा रहा है। अब ये कहते हैं ना, टेबल्स आर टर्न। आपको फीलिंग आ रही है अनएक्सपेक्टेड, आपके पास मैसेज आ सकता है उस इंसान का। ठीक है, कोई आपको, आप किसी शादी में जाएंगे, मे बी कि वो बंदा भी वहां पर आया हो या बंदी भी वहां पर आई भी हो, वहां पे आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आप उससे मिलने वाले हैं, या आपके पास किसी का कॉल मैसेज आने वाला है।
अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों को डर ये है कि अगर हम कॉल मैसेज करें, पता नहीं आप अभी सिंगल है नहीं है, आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, कोई आपको सीक्रेट क्रश, ऑब्सेशन, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक अट्रैक्शन, कोई आपके साथ बहुत ज्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहा है। कब फील कर रहा है? जब आप वॉक अवे कर गए, बाद में उसको इंसान को फील हो रहा है कि भाई ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। तो आपके पास कोई ऐसी जगह से कम्युनिकेशन आ सकती है जहां अनएक्सपेक्टेड हो, जिसका आपसे रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया कि जी कहाँ कहाँ से हो रहा है। अब हम पहले क्लैरिफाई करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम समवन रिसेंटली broke up with you. Unexpected communication coming from someone broke up with. सर्दी एक तो इतनी है ना कि broke up with you. आप लोग मुझे बताइएगा ना कमेंट बॉक्स में, आप लोग मुझे किस शहर से देख रहे हैं और वहाँ पे क्या वेदर चल रहा है, आप लोग किस मुल्क से, किस शहर से देख रहे हैं, तो वहाँ पे सर्दी की क्या कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। अच्छा जी, अब हम करेंगे जी रिकंसिलेशन को क्लैरिफाई करेंगे। रिकंसिलेशन, डेथ। ये देखें क्लियर आया है, आपका एक्स आपके पास वापस आ रहा है। डेथ, आपके और जिसके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, एक चेंज आया, वो आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है आपके साथ। मे बी क्या वो मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए सीरियस हो गए हैं आपके। जी बिल्कुल, आपके पास देखें, ये आपके पास एक मैसेज, एक कॉल उनकी तरफ से आ सकती है। एक तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, आपके साथ एक रिश्ते में आना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसके नीचे ही वेडिंग आया है। और यहाँ पे रिकंसिलेशन को देखेंगे, 4 ऑफ वॉन्ड्स और ये 10 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो आपके पास जो है आपके एक्स वापस आ रहे हैं रिकंसिलेशन करने के लिए, और अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो फाइनली वो अब आपको कमिटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आपके पास एक कॉल या मैसेज आपके एक्स का आ सकता है। कौन से एक्स? जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे, रोल द डाइस को क्लैरिफाई करें, रोल द डाइस को। हेरोफेंट, मैंने कहा ना भाई, यहाँ पे टेबल्स आर टर्न, ठीक है, ये वाली बात तो यहाँ बिल्कुल फिट बैठ रही है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप किसी को चेज कर रहे थे, कोई किसी के नखरे ही नहीं वो हो रहे थे, कोई इतना भाव खा रहा था, लेकिन फाइनली भाई अब आपने चेज करना छोड़ दिया। और मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ कि प्लीज चेज नहीं करें, अट्रैक्ट करें। आपने अट्रैक्ट करना शुरू करा, चेज करना छोड़ा, तो सामने वाले को क्यूरियोसिटी हुई कि भाई वाई क्या हो गया, कि तो मेरे पीछे भाग रही थी या भाग रहा था, पागल था, अब क्या हो गया। तो फाइनली आपकी तरफ मैरिज का प्रपोजल अगर बोले तो ये मुझे ज्यादा सही लग रहा है, आता हुआ नजर आ रहा है। कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, कोई आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है। अच्छा, और ये जो आपके झगड़े हुए हैं ना, ये बाहर के लोगों का इसमें इंटरफेयर ज्यादा था तो आपके झगड़े हुए हैं, वरना अगर आप लोग अपने दिमाग से, अपने दिल से चलते तो मे बी आप लोगों की इतनी लड़ाइयां नहीं होती। साइन एंड स्क्रोनिसिटी को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई करें साइन एंड स्क्रोनिसिटी को। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। अच्छा, आपको फील हो रहा है कि 2 लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, तो बिल्कुल सही फील हो रहा है ये, ठीक है। वाई जी, आपके पास क्लैरिटी आ रही है। आप कोई सिंगल वुमेन हो सकती हैं, अपने काम में बहुत अच्छा कर रही हैं, आपको फील हो रहा है कि आपके बॉस या आपके साथ ऑफिस में कोई है जो आपके साथ आपके लिए इमोशंस रख रहे हैं, तो ये सही फील हो रहा है। वो आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। तो फाइनली अगर आपको ये फील हो रहा है कि आप में 2 लोग इंटरेस्टेड हैं, तो जी दोनों लोग इंटरेस्टेड हैं, और दोनों ही एज अ लवर, मतलब एज अ लव ऑफर के लिए आपके पास आ रहे हैं। दोस्ती नहीं है यहाँ पे, यहाँ अफेयर है, इमोशंस हैं। अनएक्सपेक्टेड को हम करेंगे जी क्लैरिफाई। अनएक्सपेक्टेड को करें जी क्लैरिफाई। 8 ऑफ सोर्ड। वाई 8 ऑफ सोर्ड? वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स? वाई 8 ऑफ सोर्ड्स? नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स।
भाई यहाँ पे किसी को आपको मैसेज करते हुए बड़ी एंजाइटी हो रही है कि भाई आपका क्या जवाब होगा, लेकिन बहुत हिम्मत करके कोई आपको मैसेज करेगा, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। आपका एक्स, आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड जो जिसमें आप में और उसमें नाराजगी हो गई है, आपका एक्स, आपने जहाँ पे काम करते थे, जहाँ पे काम छोड़ा, मे बी कि आपको अपनी किसी पुरानी जगह से वापस बुला लिया जाए कि आ जाओ भाई वापस, तुम, आपका काम बहुत अच्छा था, ठीक है। फाइनली फाइनली किसी की ईगो मेल्ट हो गई है और कोई आपके पास वापस आ रहा है, लेकिन क्या है, अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ सकता है, लेकिन करते हुए उस इंसान को बहुत डर हो रहा है। देखें, ये कभी कभार मैसेज करके भी डिलीट कर देता है कि पता नहीं आपका क्या रिजल्ट होगा, इसने आपका दिल तोड़ा था और अब इसका भी दिल कहीं से टूटा है, लेकिन अब इसको ये डर है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन फाइनली ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब हम करते हैं जी वेडिंग को क्लैरिफाई। वेडिंग को करें जी क्लैरिफाई। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी टूट गई थी या मंगनी टूट गई थी, वो वापस से वो किसी नए रिश्ते में जा रहे हैं, एक सेकंड चांस आपको मिल रहा है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यहाँ बहुत सारे लोगों की, और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मुझे शादी फिक्स होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, कि मतलब अगर आपका पर्सन आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलवा रहा था, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो फाइनली वो आपको मिलवा रहा है। कोई शादी टूटी थी तो आप किसी नई जगह, उससे अच्छी जगह आपकी शादी या मंगनी हो रही है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, इंट्यूशन को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल, वाई 6 ऑफ पेंटिकल, वाई चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करा था तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जॉब यहाँ पे किसी दूसरे शहर में किसी बाहर लगती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, फर्स्ट तो ये है कि अगर यहाँ पे किसी वीजे का चक्कर था, आपका पहले रिफ्यूज हो गया था, तो फाइनली अब वो लग रहा है आप मुझे कहीं बाहर जाते हुए, मूव होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को यहाँ पे इंटरव्यू कॉल किसी की आ सकती है। अपनी ईमेल वगैरह, अपने लिंक्डइन वगैरह लाजमी चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे यही नजर आ रहा है। देखें, आप लोग बहुत एंजाइटी में थे कि सेकंड टाइम भी पता नहीं आप रिफ्यूज ना हो जाए, लेकिन फाइनली यहाँ पे मुझे किसी बाहर आउट ऑफ कंट्री आपका वीजा लगता हुआ नजर आ रहा है। एक मैसेज ये हो गया। दूसरा मैसेज ये है कि आपका जो इंट्यूशंस हैं वो अगर आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि अगर पास्ट में किसी ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा था, तो अब वो आपके साथ रिश्ते में फाइनली इक्वल गिव एंड टेक करेगा। मतलब ये नहीं कि एक बंदा कर रहा है और एक बंदा रिश्ते में कुछ भी नहीं कर रहा है, नहीं, अब दोनों तरफ से एफर्ट होगी आपके रिश्ते में। रिलेशनशिप को अब हम करते हैं क्लैरिफाई। रिलेशनशिप को करें जी क्लैरिफाई। द मून, वाई द मून, वाई मून को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल, द फूल। यहाँ पे कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, किसी के इमोशंस आपके लिए बहुत डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ये अभी आपसे हिडन है, आपके ऊपर रिवील होंगे। कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। आप अपने पास ट्रॉमा से अब हील हो चुके हैं। ठीक है, क्या हुआ है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है और फाइनली कोई आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहा है। एक ऐसा पर्सन जो पास्ट में बहुत प्लेयर था, लेकिन अब उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और वो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आजकल अपना मी टाइम बहुत अजीज हो गया होगा, अकेले रहना। अच्छा, ये बहुत हैवीली आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। कोई पास्ट का, देखे मैंने भी आपसे क्या कहा, कार्ड बाद में आया, पहले मैंने आपसे कहा कि कोई एक ऐसा पर्सन जो पहले ऐसे था, प्लेयर था, इन आउट था, अपनी मर्जी से आता जाता था, वो ऐसे हो गया है। उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, आप लोग भी हील हो चुके हैं अपने पास ट्रॉमा से, वो भी हील हो गया है। आपके साथ एक न्यू कमिटमेंट करने जाते हैं, एक न्यू बिगनिंग जीरो से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि फूल का कार्ड आया है। अब हम यहाँ पे करते हैं फियर को क्लैरिफाई। फियर को करें जी क्लैरिफाई। फियर को 9 ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपको कांटेक्ट करते हुए बहुत ज्यादा डर रहा है, क्योंकि आपने अपनी प्राइवेसी बहुत लगा ली है अपने नेट पर, या फिर कह लें कि आपने अपने एफबी वगैरह पर लॉक कर ली अपनी प्रोफाइल। अपने वैसे बहुत आपने पहले बहुत फेक अकाउंट से भी लोग आपको देखते होंगे या आप मैसेज का जवाब दे देते होंगे, लेकिन फाइनली कोई सी का बहुत फियर है कि कोई आपसे कांटेक्ट करे तो कैसे करे। किसी की विश फुलफिलमेंट है और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे। उसकी समझ नहीं आ रहा कि दिल की सुने दिमाग की सुने, लेकिन फाइनली मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके पास कांटेक्ट आ रहा है।
ठीक है, आप अपना इर्द गिर्द चेक करें, अपना ईमेल वगैरह या अपने मैसेजेस वगैरह कि कौन से फेक मैसेजेस में भी आपके पास मैसेंजर से कोई कर रहा है मैसेज, कोई काम के सिलसिले में आपसे कांटेक्ट करे, लेकिन कोई आपसे कांटेक्ट करेगा आपका पास्ट पर्सन। अब हम करते हैं सिंगल को क्लैरिफाई। अच्छा, यहाँ पे मुझे पास्ट के भी लोग ना, मतलब एक नहीं लग रहे, यहाँ 2-3 लोग आते हुए मुझे लग रहे हैं। अब आपके पास्ट में क्या सिचुएशन थी, कोई दोस्त भी लग रहा है, कोई लवर भी लग रहा है मुझे, यहाँ कोई ऑब्सेशन क्रश भी नजर आ रहा है। खैर, अब हम क्लैरिफाई करते हैं सिंगल को। 3 ऑफ पेंटिकल। आप किसी को डर यह है कि पता नहीं वो तो आपकी जिंदगी से निकल गया, आपने किसी और के साथ तो आप मूव ऑन नहीं कर गए, ठीक है, और वो आपके पास आने चाहते हैं। आपके पास एक लव ऑफर आ रही है, एस ऑफ कप्स आया है। वो इंसान जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, वो आपको देख रहा है, आपका इंतजार कर रहा है कि आप खुद से इसको, या तो आप पहले ऐसे थे कि आप लोगों में थोड़ी सी लड़ाई हुई या कुछ हुआ तो आप खुद से अप्रोच कर लिया करते थे, लेकिन इस दफा शायद आपने ठान ली कि अब मुझे नहीं करनी है, तो कोई फाइनली आपका वेट कर रहा है। और किसी को ये डाउट हो रहा है कि आप सिंगल हैं, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं आपका कोई रिलेशन हो गया है, लेकिन फाइनली ये अब हिम्मत करके आपकी स्ट्रेंथ ये देख रहे हैं कि आप इतने अरसे, मतलब आपने सब्र कर कैसे लिया, क्योंकि मे बी कि आप सब्र नहीं करते थे, आप फौरन कॉल मैसेज कर लिया करते थे, लेकिन प्लीज हमेशा वेट किया करें। अब ये सामने से आपको कॉल या मैसेज करेंगे। मैग्नेटिक अट्रैक्शन को अब हम करेंगे जी क्लैरिफाई। मैग्नेटिक अट्रैक्शन को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड्स। व्हाई 10 ऑफ सोर्ड्स? व्हाई 8 ऑफ वॉन्ड्स? चलिए जी, जिन्होंने आपकी बैक फाइटिंग की थी ना, आपको धोखा दिया था, वो वापस से आ रहे हैं, ठीक है। क्यों आ रहे हैं और देखें कितनी स्पीड में आ रहे हैं, ये देखें बहुत स्पीड में ये आपकी तरफ आ रहे हैं। इन्होंने मे बी कि इनको क्लियर हुआ है, इन्होंने आपके लिए कोई टैरो रीडिंग करवाई है, आप इनके लिए बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बन गए हैं। आप मतलब इनको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके ऊपर बहुत सारी हिडन चीजें रिवील होंगी, ये अपनी फैमिली से आपको मिलवाने के लिए आ रहे हैं। आपने इनको बहुत ज्यादा फैमिली में फील करवाया है। एक ऐसा पर्सन जो पास में चीटर था, वो आपकी तरफ दोबारा आ रहा है। आपने इसको इतना ज्यादा फैमिली फील करवाया है कि इस इंसान को आपसे एक मैग्नेटिक एक अट्रैक्शन हो गई है कि अब ये आपके बगैर नहीं रह पा रहा। तो फाइनली ये डिसाइड करके आपके पास आ रहा है। सही हो गया।